यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत के सभी धुरंधर तरकश में अपने अपने तीर सजा रहे हैं। रणनीतियां बनाई जा रही हैं। एक तरफ अपने वोट बैंक को थामे रखने की कवायद है, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भी लगातार जारी है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान ने फिर से सियासत में चली अफवाहों की फिजाओं को रोक दिया है। जहां अंदर खाने ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि मायावती शायद किसी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, पर अब बसपा सुप्रीमो साफ कर चुकी हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल मायावती का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सपा लगातार अपने पीडीए के जरिए पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिशों में लगी हुई है। तभी तो अखिलेश यादव कई मंचों से कहते हुए भी नजर आते हैं कि सपा का और बहुजनों का नाता तो बहुत पुराना है, कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है। और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा और सपा के बीच कुछ पक रहा है। हालांकि वक्त की नजाकत को बसपा सुप्रीमो भी बखूबी समझ रही हैं। इसलिए वो अपने साथियों, कार्यकर्ताओं और वोटरों को इस बात का संदेश लगातार दे रही हैं कि बसपा ही सर्व समाज की बात करती है और पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी आज भी वही है। और कार्यकर्ताओं से कह चुकी हैं कि हाथी की मस्त चाल चलते रहें। वहीं इस दौरान मायावती सपा, कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेने से भी पीछे नहीं हटी। इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें। यूपी के दंगल में बीते दिनों कभी ओवैसी तो कभी कांग्रेस और अब सपा को लेकर चर्चाओं की चाल तेज थी कि 2027 में बसपा इनमें से किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। अब मायावती के इस ऐलान ने ऐसे तो सब कुछ साफ कर दिया है, लेकिन सियासत है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं, बहुजन का बीएसपी की रजिस्ट्री है। बहुजन का मतलब क्या है? जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं वे बहुजन है। एक आखिरी सवाल चल रही है, जैसे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए चला रही है, तो वहीं मायावती ने बीएमडी शुरू कर दिया था। वो उस पर हमें कुछ नहीं कहना। हमें अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी क्या कर रही है, अब नथिंग टू से। अब इसे विपक्ष के लिए बड़ा झटका कहीं या बीजेपी के लिए मौका, क्योंकि मायावती के ऐलान के बाद बीजेपी के सामने अब विपक्षी दलों का ही दंगल सजा है। ऐसे में बीजेपी को इस दंगल में अपना दांव चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सवाल ये भी है कि मायावती बार बार एकला चलो की बात क्यों कर रही हैं।